हाय गाइस। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर वीडियोज में एडजेक्टिव्स के टाइप, उनकी डेफिनेशन, उनके आशय क्या हैं, उनसे तात्पर्य क्या है, उनका नाम क्या अर्थ प्रदान करता है, इन सारी चीज़ों की स्टडीज की। अब हम देखेंगे कि इन एडजेक्टिव्स पर आधारित विशिष्ट नियम क्या हैं जिन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हमने हेडिंग डाली है करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, यानी कुछ एडजेक्टिव्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनका कैसे हम करेक्टली यूज करें, कैसे उनका जो है बिना किसी गलती के प्रयोग करें। तो इस क्रम में हमने पहला एडजेक्टिव लिया है सम और एनी का प्रयोग। सामान्यतः सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यानी सम को पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, चाहे सम का प्रयोग करें चाहे एनी का करें। यहाँ पर बात सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की हो रही है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप सम का प्रयोग करेंगे, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो आप एनी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया है आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ मिल्क है। तो ये सेंटेंस राइट है, क्योंकि सेंटेंस क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है और आपने सम का प्रयोग किया है। वहीं पर अगर आप लिख देते हैं तो इस सेंटेंस को हमने राइट का चेक मार्क लगाया है। आई हैव एनी मिल्क, तो यदि आप एनी लगा देते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है, इसीलिए इसमें हमने गलत का निशान लगाया है। आगे आप देखें यू हैव सम मनी, आपके पास कुछ धन है। तो यहाँ पर यह भी सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमने सम लगाया है, सेंटेंस ये करेक्ट है। सम का यूज यहाँ पर राइट है। अब वहीं पर यू हैव एनी मनी, एनी लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है और एनी निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया है यू हैव सम बुक्स, आपके पास में कुछ पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर भी सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है तो सम का प्रयोग राइट है, इसमें सम होगा। और यदि हमने यू हैव एनी बुक लिख दिया, बुक्स लिख दिया, तो यहाँ पर एनी चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, गलत हो जाएगा। अब उसके बाद में जो है वो हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है ही डिड नॉट गिव एनी मिल्क। तो यहाँ पर ये सेंटेंस नेगेटिव है, उसने जो है कुछ भी मिल्क नहीं दिया। तो यहाँ पर डिड नॉट शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ पर एनी का प्रयोग जो है वो करेक्ट है। वहीं पर अगर हम सेंटेंस में लिख देते हैं ही डिड नॉट गिव सम मिल्क, तो ये गलत है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं होगा बल्कि एनी का प्रयोग होगा। उसके बाद में हमने लास्ट सेंटेंस लिया है देयर इज नॉट एनी इंक इन बॉटल, यानी बॉटल में इंक नहीं है, कुछ भी इंक नहीं है, थोड़ी भी इंक नहीं है। तो यहाँ पर एनी का प्रयोग नियम सम्मत है, सही है, अकॉर्डिंग टू रूल है, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। और वहीं पर अगर हमने एनी की बजाय हम सम लिख देते, जैसे हम लिख देते देयर इज नॉट सम इंक इन बॉटल, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं होता है। तो सम, उम्मीद है कि सम और एनी के प्रयोग के लिए आप जो कुछ भी हमने आपसे शेयर किया उसको आप समझ पाए होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे एनी का प्रयोग कीजिए आप, चाहे सम का प्रयोग कीजिए, दोनों बातें एक हैं और दोनों में से किसी का भी प्रयोग जो है वो सही है, राइट है। तो
नोट यहाँ पर लिखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी दोनों में से कोई एक, चाहे सम लगाइए चाहे एनी लगाइए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि सम का प्रयोग मात्रा के अर्थ में होता है और एनी का प्रयोग जो है वो गिनती के अर्थ में होता है, काउंटिंग नंबर्स के सेंस में होता है। जैसे आपने कहा कि 10 kg शुगर, तो ये क्वांटिटी की बात हुई, मात्रा की बात हुई। और आपने कहा कि 10 एप्पल्स या 10 बनानाज, तो ये नंबर्स की बात हुई, जो काउंटिंग नंबर्स की बात हुई, गिनती की। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया कि सम का प्रयोग मात्रा के लिए होता है और एनी का प्रयोग गिनती के लिए होता है, इसकी कोई अपवाद नहीं है, लेकिन 99% यही स्थिति है। तो यहाँ हम देखते हैं, विल यू गिव मी सम शुगर, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका अर्थ हुआ सेंटेंस का कि क्या आप हमें कोई शुगर देंगे, या क्या आप हमें कुछ शक्कर देंगे, थोड़ी तादाद में, थोड़ा बहुत आप मुझे शक्कर देंगे। उसके बाद में तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और हमने लिख दिया है मात्रा बोधक। तो मात्रा बोधक का मतलब है शुगर यहाँ पर मात्रा का अर्थ बता रहा है, यानी मात्रा का बोध करा रहा है। तो सम आएगा, यहाँ एनी ठीक नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मात्रा को शो करने के लिए, मात्रा का बोध कराने के लिए, क्वांटिटी का बोध कराने के लिए सम का प्रयोग किया जाएगा। विल यू गिव मी सम कॉफ़ी, कि आप हमें कुछ कॉफ़ी देंगे। यहाँ कप ऑफ कॉफ़ी की बात नहीं है। सेंटेंस से ये जाहिर होता है कि कॉफ़ी पाउडर या कॉफ़ी सब्सटेंस, जिसको हम और चीज़ों में मिला करके बेवरेज के रूप में कॉफ़ी प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सम का प्रयोग किया गया है मात्रा का बोध कराने के लिए। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया है मात्रा बोधक, यानी सम जो है इस सेंटेंस में क्वांटिटी का बोध करा रहा है, मात्रा का बोध करा रहा है। उसके बाद में हमने लिखा है हैव यू एनी मनी, क्या आपके पास में कुछ पैसा है, 1000, 500, 100, 200, लाख, 2 लाख। तो यहाँ पर ज़्यादातर सेंस जो है वो गिनती के अर्थ में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एनी का प्रयोग किया गया है और ये सारे सेंटेंस राइट हैं। तो देख रहे हैं आप, एनी का प्रयोग किया गया है, गिनती बोधक शब्द है यहाँ पर एनी, सेंटेंस राइट है। तो यहाँ एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देख रहे हैं। उसके बाद में लास्ट सेंटेंस हमने लिया है, डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स, तो क्या आप उसे कुछ सेब देंगे। यहाँ पर भी भाव जो है वो गिनती का बोध कराने के लिए है, यानी 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 10 kg एप्पल्स की बात नहीं हो रही है। 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, 4 सेब, इस तरह का सेंस कुछ मिलता जुलता ये सेंटेंस हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एनी का प्रयोग किया गया है और एनी जो है वो गिनती बोधक जो है वो एडजेक्टिव के रूप में आया है। तो इसका आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी दोनों में से किसी को भी आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग किया जा सकता है। कोई इसमें बाधा नहीं है कि सम का प्रयोग करेंगे कि एनी का प्रयोग करेंगे। सिर्फ ये देखना है कि कहाँ सम सुटेबल है, कहाँ एनी सुटेबल है।